हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग का मोटिव जो रहने वाला है ये है कि आप अपने पर्सन के बारे में जो सोच रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है। कोशिश करूँगी कि यहाँ से जो भी आपकी तरफ मैसेजेस आए वो बहुत क्लियर हों, ठीक है। एंड आपसे स्थिति रेजोनेट हो जाए तो मुझे बताना, ना हो तो भी बताना, ठीक है। स्टार्ट करेंगे रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए कलेक्टिव राइट नाउ क्या है। 3 सेक्शन होते हैं इस रीडिंग में। पहला सेक्शन आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। दूसरा सेक्शन, अगर आप थर्ड पार्टी सिनेरियो में हैं तो थर्ड पार्टी सिनेरियो में आपके पर्सन का रिश्ता कैसा चल रहा है। और तीसरा जो सेक्शन है दैट इज़ कि आपके पार्टनर की फैमिली अगर आपको जानती है तो वो आपके लिए क्या विचार कर रही हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे रीडिंग को बड़े ही पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव राइट नाउ में। आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी कुछ चीज़ों के बारे में मिलती हुई दिख रही है। क्लैरिटी चाह रहे हैं या क्लैरिटी किसी को दे रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। स्टॉक किया जा रहा है सोशल मीडिया पे बहुत हद तक ये पर्सन। मैं बता दूं कि ओवर थिंकिंग की सिचुएशन से इस टाइम गुजर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो क्लैरिटी ये मिल रही है कि इस रिश्ते को शादी की तरफ लेके जाया जा सकता है, आपको मैरिज का प्रपोजल दिया जा सकता है। क्लैरिटी अबाउट, मैंने कहा किसी को क्लैरिटी दे रहे हैं, हो सकता है अपनी फैमिली के सामने आपके बारे में बात कर रहे हैं कि उन्हें आपसे शादी करनी है, आपके साथ कमिटमेंट करनी है लाइफ टाइम की। फैमिली को आपके बारे में पता चला है, जहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपका और उनका रिश्ता क्या है, ओके। ये सोच भी रहे हैं राइट नाउ में कि आपके साथ यूनियन किया जाए, जिसके लिए एक प्रपोजल आपकी तरफ लाया जाए। डेफिनेटली रोमांटिक लाइफ की ही बात है, यहाँ पर कोई पैसे की बात नहीं आ रही है। रोमांटिक लाइफ की ही बात है, पर्सनल लाइफ की ही बात है कि पर्सनली आपके साथ अटैचमेंट में आना चाहते हैं। यहाँ फाइनेंशियली, ये 10 ऑफ पेंटिकल देख के सोचना मत कि फाइनेंशियली कुछ है, नहीं। ये यूनियन चाह रहे हैं। अगर आप लोग एक साथ ऑलरेडी थे तो ये यूनियन चाह रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड नहीं है तो ये मैरिज चाह रहे हैं। और ये कोशिश कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को मनाने की, क्योंकि यहाँ पर चैलेंजिंग का कार्ड आया है। एस ऑफ सॉर्ड्स चैलेंजिंग है ना। तो देखो, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उनको फेस करने की कोशिश, उनको फेस करना, ये सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। आपके पर्सन थोड़ा सा आपके बारे में ना जानकारी लेने की कोशिश भी कर रहे हैं किसी और से, ताकि आपका बैकग्राउंड, आपकी फैमिली, आपके लाइफ में क्या पास्ट था, क्या प्रेजेंट है, वो सब कुछ, जिसके बाद ये पर्सन आपको प्रपोजल के लिए आपकी तरफ आ पाए, ठीक है। ये इस बारे में सोच रहे हैं। एंड क्योंकि ये सब सॉर्ड्स की एनर्जी है, यस, बात करना चाहते हैं आपसे, यूनियन के लिए बात करना चाहते हैं। और होप बहुत ज़्यादा है इनके अंदर कि यूनियन हो जाएगा जब भी आपसे बात करेंगे, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स देख लो। नेगेटिव टाइम को टाटा बाय बाय करते हुए पॉजिटिव टाइम की तरफ बढ़ने के बारे में सोचा जा रहा है। यस, डेफिनेटली पास्ट को पास्ट करके नया फ्यूचर क्रिएट करने के बारे में सोचा जा रहा है। देखो, जो हुआ है वो आसान नहीं था, ठीक है। वो आसान नहीं था, उसको समझना, उसको सॉल्व करना, उसको सहना आसान नहीं था। बट अभी आपके पर्सन की कोशिश यही है कि अब इससे ओवरकम किया जाए, आगे बढ़ा जाए, और जितना हो सके नेगेटिव माइंडसेट को या नेगेटिव लोगों को या नेगेटिव सिचुएशंस को पीछे छोड़ा जाए, ठीक है। देखो, 9 ऑफ सॉर्ड्स की क्या एनर्जी है, नेगेटिव माइंडसेट की एनर्जी है ना, मेंटल कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। डेफिनेटली इन सबको अब पीछे छोड़ के और एक कदम एक इनिशिएट लिया जाए। सिर्फ सोचते ना रहा, देखो
सोचने की एनर्जी मैंने यहाँ पे ही बोली है कि ओवर थिंकिंग बहुत है। तो सोचते 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 जो चीज़ें खराब हो रही हैं उनके लिए एक्शन लेकर क्लियर कर लिया जाए कि क्या फ्यूचर में बन पाएगी बात, नहीं बन पाएगी, है ना। 6 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली मैं देख रही हूँ यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत हद तक इग्नोरेंस में थे आपको लेकर, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, किसका साथ दें। अब ये साथ ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली का साथ दें, थर्ड पार्टी का साथ दें, फाइनेंस का साथ दें, करियर का साथ दें, या आपका साथ दें, ठीक है। तो बैलेंस नहीं हो पा रही थी चीज़ें, इम्बैलेंस था बहुत ज़्यादा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग या तो अंगेज्ड थे इस पर्सन से या मैरिड थे इस पर्सन से, ठीक है। और अगर मैरिड नहीं थे तो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप फेस कर रहे थे। अब ये थर्ड पार्टी फैमिली, फाइनेंस, करियर, रोमांटिक पर्सन कोई भी हो सकता है। तो उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान था आपके पार्टनर का और आप इग्नोरेंस झेल रहे थे। आपके पर्सन और आपके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो डेफिनेटली उस डिस्प्यूट को भी ख़त्म करके कैसे सेटलमेंट की जाए, कैसे अब जो है कोशिश की जाए कि अब समय ठीक करने की, वो उस बारे में सोच रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स एक जर्नी की एनर्जी है जो बताता है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ कार्मिक था आप लोगों के बीच में जो एंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्केल की एनर्जी आ रही है और स्केल कहीं ना कहीं कर्म को बताता है कि कुछ कर्म थे जिनका लेखा जोखा यहाँ था, उसके बाद अब आपके पर्सन जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशंस को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं संभालने के बारे में। द हेरोफेंट का कार्ड आया है। यस, मैंने यहाँ पर भी बोला है पर्सन फैमिली से बातचीत कर रहे हैं मैरिज के बारे में। सोसाइटी नॉर्म्स में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो चैलेंजेस भी उनको आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो अपनी तरफ से कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, अपने बारे में आपको बताना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में जो चल रहा है उस बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बात और कहूँगी कि आपके पर्सन डेफिनेटली कोई गवर्नमेंट जॉब की या तो तैयारी कर रहे हैं या ये गवर्नमेंट जॉब में है, या आप हो सकते हैं जहाँ पर इनके या आपके कुछ बेनिफिट्स हैं एक दूसरे के साथ। देखो, आपके बेनिफिट ये है कि आप इस पर्सन को चाहते हो और लाइफ में चाहते हो अपनी। इस पर्सन का बेनिफिट ये है कि या तो आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत स्टेबल एनर्जीज़ में हैं, या फिर आप या आपके पार्टनर में से कोई एक टीचर है जो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं एंड वो चाहते हैं कि विजडम का यूज़ किया जाए और चीज़ों को ठीक किया जाए, ठीक है। यहाँ पर ट्रेडिशन या रिलीजन अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उस बारे में भी किसी प्रोफेशनल से आपके पर्सन जो है मीटिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे ऑप्शंस इन्हें दिखाए गए हैं एंड इनके दिमाग में भी बहुत सारे डिज़ायर्स थी कि लाइफ में मुझे ये टारगेट अचीव करना है, उसके बाद ही मुझे आगे लाइफ को जो है लेकर जाना है, पहले मुझे मेरे टारगेट्स अचीव करने हैं। यहाँ पर डेफिनेटली आपके पर्सन को समझ में आ रहा है दैट एक्चुअल में वो क्या चाहते हैं लाइफ में। द फूल, यस, बहुत हद तक ये पर्सन इमेच्योर बिहेव किया है। इस पर्सन ने बहुत हद तक इस पर्सन ने जो है यही कोशिश करी है कि अपने बारे में ज़्यादा सोचें। बहुत ज़्यादा इसने ना, इस पर्सन ने रिस्क भी उठाए हैं अपनी लाइफ में एंड बार बार उन रिस्क को उठाने की वजह से इसका नुकसान भी बहुत हुआ है, जिस वजह से अभी ये पर्सन जो है ना सच्चाई के रास्ते पर या स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर आए हैं। इन्हें कुछ कर्मास जो मिलने थे वो मिले हैं, जिसके बाद ये पर्सन डेफिनेटली, मैं बोलूँगी क्योंकि मरकरी की एनर्जी आ रही है, फास्टेस्ट डिसीजन चाह रहे हैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से बहुत जल्दी डिसीजन बनाना चाह रहे हैं कि कोई डिसीजन बने और उसके बाद चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज की यहाँ पर मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। आपके पर्सन रिस्क उठाना चाह रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। टेन ऑफ कप्स, मैं बार बार बोल रही हूँ क्लेम करना इस एनर्जी को। आज पहले कार्ड से लेके अब तक मैरिज की वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है। आपके पर्सन फैमिली देखते हैं आपको, आपके पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाह रहे हैं। यस, 9 ऑफ कप्स होते हैं विश फुलफिलमेंट का कार्ड और आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी देख रहे हैं सामने। मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी दिखा शफलिंग के दौरान। तो यहाँ पर डेफिनेटली पर्सन जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में कि अब आप उनकी लाइफ में आ जाएं और उनकी लाइफ में जो उन्हें चाहिए, जो उनका मेन पर्पस है वो आप हैं और वो चाहते हैं आपको। एस ऑफ पेंटिकल, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, कमिटमेंट।
ये डेफिनेटली जॉब की या तो तैयारी कर रहे थे या कमिटेड थे, जहाँ से इन्हें निकलना था उसके बाद ही आपकी तरफ बढ़ सकते थे, ऐसा कुछ था यहाँ पर। द वर्ल्ड, वो रिश्ता ख़त्म हो रहा है एंड ये रिश्ता स्टार्ट होने की अब उम्मीद यहाँ नज़र आ रही है। 10-10 मुझे नज़र आया, ब्यूटीफुल एनर्जी। आपने देखा भी है 10 ऑफ पेंटिकल आया है, 10 ऑफ कप्स आया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ चीज़ें अंत हो रही हैं, मैंने कहा था अंत हो रही हैं और मुझे 10-10 नज़र आया था। तो एंडिंग एंड बिगनिंग की एनर्जी है। येस, एंडिंग हो रही है, जो भी कष्ट थे, जो भी चीज़ें स्टक हो गई थी वो एंड हो रही हैं एंड यहाँ पर यूनियन नज़र आ रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ ट्रैवलिंग की एनर्जी नज़र आ रही है कि ट्रैवलिंग हो सकती है आप लोगों के बीच में, मतलब डिस्टेंस हो सकता है जिस वजह से आप लोग ट्रैवल करके मिलते थे। आपके पर्सन पास्ट के बहुत सारे मेमोरीज को याद कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कुछ सपोर्ट मिला हुआ है आपकी, मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन में हैं इस टाइम पे, तो वो चीज़ें भी इन्हें बहुत याद आ रही है कि आप कितना सपोर्ट करते थे। ठीक है, पर्सन की तरफ कोई नया प्रपोजल आ भी रहा है, जिस प्रपोजल को ये रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इन्हें आपके साथ यूनियन करना है। ठीक है, और क्योंकि 7 ऑफ कप्स आया था तो डिज़ायर्स बहुत सारी हैं, आपको पता होगा आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल होंगे चीज़ों को लेकर, अपने मटेरियलिस्टिक गेन को लेकर। ठीक है, ये चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा हैं जिस वजह से अभी तक आप लोगों के बीच में किसी भी तरीके का ना जो है कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आपके पर्सन को लगता था कि वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं अपनी डिज़ायर्स से जब वो आपसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो डिज़ायर कंप्लीट हो गई है, जिसके बाद वो आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे अपने साथ और उस बारे में आपसे बताना भी चाहते हैं, अपनी गुड न्यूज़ भी आपसे शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, रिलीज़ योर एक्स, मैंने आपको पहले भी बोला था कि किसी तरीके का या तो इनका कोई कमिटेड रिलेशनशिप था या ये किसी से मैरिड थे, जहाँ से चीज़ें रिजॉल्व होने के बाद ही आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये पर्सन चाहते हैं कि जो मैं पहले था मुझे अब उसको बदलना होगा, ताकि मैं अब एक नए वर्जन में अपने पर्सन से मिल सकूं, उनसे बात कर सकूं, उन्हें अपनी नई पहचान दिखा सकूं कि मैं चेंज हो चुका हूं या हो चुकी हूं। ठीक है, एंगेजमेंट, मैं बोल रही हूँ असेंडिंग लेवल पर चल रहा है आपका रिश्ता। आपके पर्सन चाह रहे हैं लेवल अप करना, रिश्ते को स्टेप अप करना चाह रहे हैं। अगर अभी तक आप रिश्ते में एक रिलेशनशिप में थे तो वो मैरिज या एंगेजमेंट चाह रहे हैं आपके साथ। ठीक है, क्योंकि हमने हेरोफेंट देखा और हेरोफेंट के बाद 10 ऑफ कप्स देखा, जो कि क्लियरली बता रहा है कि आपके पर्सन शादी के लिए घर में बात कर रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो अब उन्हें पता लग रही है कि वो रियल हैं, वो ऐसे नहीं है कि मतलब आज है और कल नहीं है। उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस भी देखे हैं, ये बात मैंने पहले भी आपको बोली है कि बहुत सारे ऑप्शंस भी देखे हैं, बट उनका जो एक मेन जो रिलेशनशिप बना है ना, जो बॉन्ड बना है वो आपके साथ बना है और वो बहुत हद तक इफेक्ट करता है उन्हें। ठीक है, मेक द एफर्ट्स, आपके पर्सन देखो कोशिश भी कर रहे हैं, चैलेंज भी झेल रहे हैं। आपके पर्सन चाहते भी हैं कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए और वो अपनी तरफ से आपको जस्टिस दे पाए, अपनी तरफ से एफर्ट्स कर पाए ताकि आपको जस्टिस मिले। ठीक है, आपके साथ कुछ भी वो गलत ना करें। लेट्स चेक मोर मैसेजेस क्या हैं आपके पार्टनर के आपके लिए। जब कोई प्यार में होता है तो कुछ सही और गलत नहीं होता है, तो ये बात तो देखो पहले ही आ रही है। मैंने बोला ही है कि वो किसी के साथ ऑलरेडी हैं, जहाँ से वो रिश्ता ख़त्म करेंगे उसी के बाद वो रिश्ता आपके साथ स्टार्ट करेंगे। तो उन्हें ये है कि मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, अब आपको ये देखना है कि सही और गलत देख लो या फिर प्यार देख लो। ठीक है, नेक्स्ट इज चाइल्डहुड ट्रॉमा। मैं जब ये वाला कार्ड निकाला था ना, मैंने बॉटम ऑफ द डेक में भी देखा था चिल्ड्रन का कार्ड, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनके ना बचपन में कुछ ऐसा हुआ है जो कि इनके दिमाग से अभी जाता नहीं है। रिश्तों को इन्होंने या तो उजड़ते हुए देखा है या फिर इन्होंने रिश्ते, अच्छे भले रिश्ते जो है, कहते ना अच्छे रिश्तों में भी इन्होंने कुछ गलत चीज़ें देखी हैं, तो वो चीज़ें इनको लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो दिमाग में बैठी हुई हैं चीज़ें। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, वो पर्सन को लगता है कि मैं कितना भी समझा लूँ या कितना भी मैं कोशिश करूँ, मेरी तरफ से शायद कोई कमी रह ही जाती है।
लीगल मैटर्स, मैंने बोला है आपको, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ तो नज़र आ रहा है कि पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लेट गो करना पड़ेगा, तभी आपकी तरफ आ सकते हैं। तो कुछ लीगल मैटर्स इनकी लाइफ में चल रहे हैं। ओके, अब ये लीगल मैटर लॉ एंड ऑर्डर के मैटर है, जो कि हो सकता है सोसाइटी लॉज पे जो है एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है आपके रिश्ते की, तो वो सब कुछ सुधारने के लिए मैंने बोला ना किसी प्रोफेशनल से बात भी कर रहे हैं। यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स लेटली, आप ड्रीम्स में आते हो इनके, और आप जब आते हो इनके ड्रीम्स में तो ये डर भी जाते हैं कई कई बार कि शायद आप इनसे दूर हो रहे हो, क्योंकि ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, आई एम योर मैन एंड विमेन फॉरएवर, तो ये पर्सन को लगता है कि वो आपके हैं और आप उनके हो हमेशा के लिए। ठीक है, द टावर, यस, पर्सन बहुत अपसेट है, पर्सन सडन शिफ्ट चाह रहा है, पर्सन चाह रहा है कि आपके और उनके बीच में चीज़ें अब ठीक हो जाएं। देखो कर्मा, ये बात आई थी जब मैंने कहा था कि 6 ऑफ पेंटिकल में भी स्केल की एनर्जी है, तो कोई ना कोई कर्मा की बात चल रही है यहाँ पे। जजमेंट, ओ माय गुडनेस, ओ माय गॉड, 2 लोगों को एक टाइम पे जगल करने के लिए इन्हें कर्मा मिल रहा है। ये अपसेट हैं, कुछ बातें इनकी लाइफ में चल रही है। अब ये चीज़ें ऐसा भी हो सकता है कि ये खुद ही किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ काम है, जहाँ पर लोग इन्हीं पे उंगली उठा रहे हैं कि ये खुद ऐसी पोजीशन पे होते हुए जहाँ ये लोगों को कुछ सिखाते हैं, लोगों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, और इनका खुद का ऐसा हाल है, तो वो चीज़ें इन्हें बहुत अपसेट कर रही है। सडनली इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब इन्हें लीगल या तो मैरिज करनी है आपसे, या फिर अब इन्हें आपको फैमिली के साथ इन्वॉल्व करना है, फैमिली को आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करना है, ताकि आपके और उनके बीच में अब वो जो 50-50 वाला माइंडसेट चल रहा है ना, चीज़ें ठीक होंगी नहीं होंगी, वो अब चाहे हो या नहीं हो, बस क्लियर हो जाए कि या तो सेपरेशन हो जाए, बिल्कुल अलग हो जाए, अलग अलग दुनिया बनाए, या फिर अब एक हो जाए, और बहुत टाइम हो गया इस चीज़ को ये डिले करते करते। ठीक है, तो पर्सन बहुत अपसेट है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि आपके पर्सन को डेफिनेटली लोगों की जजमेंट से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये डरते हैं लोगों से कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, लेट्स चेक यहाँ पर इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए कलेक्टिव। एट ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द टेम्परेंस। देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स क्या बता रहा है, ओवर थिंकिंग, जो कि मैंने आपको एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ भी बताया था यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, बहुत कुछ सोच रहे हैं दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि चैलेंजिंग है और उनसे ओवरकम करना है। ठीक है, डेफिनेटली अभी के टाइम पर आपके पर्सन किसी चीज़ कुछ चीज़ों को लेकर गिल्टी भी हैं। ठीक है, देन आया था 6 ऑफ सॉर्ड, जो कि ये बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिव दिमाग में बैठी हुई हैं। ये भी तो नेगेटिव चीज़ों का, ये दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भरी हुई हैं ना, इसलिए तो ऐसे हो रहा है। नहीं तो एक्शन लेने को ये अभी यहाँ से उठे और ये शीशे के आगे से उठते ही सब कुछ इसके दिमाग से निकल जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, बट यहाँ पर ये देखो हाथ बंधे हुए नहीं हैं, और यहाँ पर ये हाथ बंधे हुए हैं, ये ओवर थिंकिंग के हाथ बंधे हुए हैं, दिमाग ने हाथ बांध रखे हैं, दिमाग कह रहा है एक्शन नहीं लेने के लिए, बट यहाँ पर ये इन चीज़ों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ बहुत सारे लोगों की हेल्प मिलेगी इन्हें, ये कुछ लोगों से हेल्प लेंगे, ये चाहते हैं कि आपका उनका यूनियन हो, ये हेल्प लेंगे, ताकि वहां से अगर हेल्प मिले ना, तो मैंने बोला ना लोगों की जजमेंट से डरते हैं, वो लोगों की जजमेंट भी ना मिले, इनका नेम फेम भी बना रहे, और आप भी इनकी लाइफ में आ जाओ, ये कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये है एनर्जी, और ये एनर्जी आपको अभी आसपास में नजर नहीं आएगी, इस एनर्जी को आने में कम से कम 3 महीने की एनर्जी है, कम से कम, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स ऐसा कार्ड है जहां से निकलना पहले बहुत जरूरी है। 8 ऑफ सॉर्ड्स बहुत हद तक 8 हफ्तों की बात बता रहा है, और 8 हफ्ते कहाँ पहुंच रहे हैं, वही 2-2.5 महीने तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ टाइम लगेगी, मैं मैक्सिमम आपको 3 महीने का टाइम दे रही हूँ। ठीक है, देख लेते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में रिश्ता कैसा चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच। नजदीक की एनर्जी नहीं है ये, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, 6 चक्र आर्कएंजल मेट्रॉन। तो यहाँ पर डेफिनेटली देखो
जो चीज़ें हैं ना चक्रास से रिलेटेड हैं, दोनों ही कार्ड ऐसे आ रहे हैं। आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है बट थर्ड पार्टी को बहुत कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, एंड ये एक्सप्रेस दिमाग से कर रहे हैं। बोलना जो मतलब इनके बोल है ना, ये दिमाग से आ रहे हैं, ये दिल से कुछ नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्राउन चक्रा की एनर्जी है, थर्ड आई चक्रा की एनर्जी है, जो कि ये बता रही है कि कुछ क्लैरिटी के रिगार्डिंग बात हो रही है, कुछ क्लैरिटी के रिगार्डिंग। फूल, आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी सिनारियो में थर्ड पार्टी इमेच्योर लगती है या लगता है, जहां पर आपके पर्सन इस बारे में बात कर रहे हैं, जिस वजह से इनके इनर कॉन्फ्लिक्ट इतने हो चुके हैं, इनके कलेश भी इतने हो चुके हैं कि कुछ फैसले थर्ड पार्टी या तो ऐसे कर लेता है जिसकी वजह से बाद में इन्हें पछताना पड़ता है। इन लोगों के बीच में सोसाइटी नॉर्म्स पे भी रिश्ता नहीं चल सकता है, एंड आपके पर्सन जो है चाह रहे हैं किसी तरीके से अपना रूल करना इस रिश्ते पे, और वो रूल करने की एनर्जी जो है ना झगड़े में बदल रही है, ठीक है। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी ये भी है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि लोग जज करेंगे, मैंने बोला सोसाइटी नॉर्म्स पे शायद रिश्ता नहीं निभा पाएंगे, तो लोग जज करेंगे, जिस वजह से आपके पर्सन को लग रहा है कि अब कैसे ना कैसे करके इस रिश्ते से या तो बाहर निकलना है या इस रिश्ते में जो है अपना रूल करना रखना है, ताकि ये ना एक वो जो इनकी अपनी जो ईगो है ना वो हर्ट ना हो, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल मुझे बता रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर से भी ये काम ले सकते हैं। जजमेंट में ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं कि अब ये सेपरेट किए जाएं, ये दोनों सेपरेट होना चाहते हैं, या फिर ये स्पेशली आपके पार्टनर सेपरेट होना चाहते हैं और थर्ड पार्टी सेपरेट नहीं होना चाहती है, जिस वजह से कन्फ्लिक्ट थोड़ा ज़्यादा बन रहा है, और आपके पर्सन चाह रहे हैं सेपरेट होना, लॉ एंड ऑर्डर को इन्वॉल्व करना, क्योंकि इनको लगता है कि थर्ड पार्टी इनके लिए सही नहीं है। क्लैरिटी मिल रही है कि इन्होंने पास्ट में जो डिसीजन लिया है वो बहुत गलत लिया है। इन्होंने अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को या अपने पार्टनर को, लाइफ पार्टनर जो इनका था पास्ट में, उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, और थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने आप कह सकते हो प्रायोरिटाइज किया। वर्बल फाइट्स बहुत ज़्यादा हुई हैं पास्ट में भी, अभी भी हो रही हैं, पास्ट में भी वर्बल फाइट्स बहुत हुई हैं, पर बार बार किसी को माफ़ करने के बाद जो चीज़ें पहुंच रही हैं वो गलतियों पर ही पहुंच रही हैं। इनका डेफिनेटली मैं देख रही हूँ बहुत हद तक गुस्सा क्रॉस हो रहा है, और ऑपोजिशन इन्हें बहुत मिली थी, उसके बावजूद भी इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता रखा, और अभी इन्हें लग रहा है कि इतना वर्बल फाइट भी हुई, ऑपोजिशन भी इतनी मिली, फिर भी इन्होंने जो डिसीजन लिए वो थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग ही लिए, थर्ड पार्टी के सपोर्ट में लिए, और अब इन्हें ये सब कुछ गलत लग रहा है कि इन्होंने बहुत जल्दी रिश्तों में जो है ना अपने कह सकते हो आपकी फैसले लिए रिश्ते में। हेरोफेंट की एनर्जी है, किसी तरीके की विजडम की एनर्जी यहाँ दिख रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये लोग फैमिली के दबाव में आकर भी हो सकता है इन्होंने कोई मैरिज करी है थर्ड पार्टी से, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इन्हें अपने आप को आप कह सकते हो प्रूफ करना चाहिए था, चैलेंज लेना चाहिए था, इन्हें सबकी बात नहीं माननी चाहिए थी, और वो हुआ, और अब ये रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। आउटकम क्या है थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के रिश्ते का? एडजस्टेड पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर, किसी तरीके का कुछ कहते हैं ना रास्ते खुल जाएं बस इनकी लाइफ में, अब ये यही चाह रहे हैं। हेरोफेंट, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये इस शादी को नहीं मान रहे हैं, ये डेफिनेट मैं बोल रही हूँ लॉ एंड ऑर्डर को ये इन्वॉल्व कर रहे हैं बार बार, ये नहीं मानते हैं इस रिश्ते को, ये नहीं मानना चाहते हैं इस रिश्ते को, ये जिद्दी बने हुए हैं इस टाइम पे, ये बहुत जिद कर रहे हैं कि इन्हें अब क्लियर कट एक डिसीजन लेना है, इन्हें आगे बढ़ना है, और ये अब थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ये भी बनती हुई नजर आ रही है कि ये यहाँ से एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज ये है कि ये चाहते हैं कि अब थर्ड पार्टी के साथ से इनके रिश्ते खुल जाएं, ये बाहर निकले उस रिश्ते से, कैसे ना कैसे करके इनका और थर्ड पार्टी के बीच में ऐसा कम्युनिकेशन हो जहां पर ये क्लियरली बता पाएं कि अब ये अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अब ये अपने लिए न्याय चाहते हैं, ठीक है। सो अभी तक इनकी बात मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी के साथ बातचीत नहीं हो रही है, और ये चाहते हैं कि बातचीत हो, कम्युनिकेशन हो थर्ड पार्टी के साथ, जहां पर ये अलग होने के बारे में या लीगल मैटर्स को अब सॉल्व करने के बारे में, कि सेपरेशन हो जाए वो ज़्यादा बेटर है, के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। फैमिली में क्या चल रहा है? आई विल टेक 2 कार्ड्स। फैमिली में क्या चल रहा है? क्या अगर आपकी फैमिली आपको जानती है, आपके पार्टनर की फैमिली आपको जानती है, क्या चल रहा है? जजमेंट, आउटकम क्या है? मून,
देखो मैंने पहले ही बोला है, ये भी आपके पार्टनर की एनर्जी थी कि आपके पार्टनर लोगों की जजमेंट से डरते हैं, बट यहाँ पर आपके पार्टनर की फैमिली भी लोगों की जजमेंट से डर रही है, या जजमेंट को लेकर बड़ा ही ज़्यादा अंदर ही अंदर सोच विचार चल रहा है। डेफिनेटली डेफिनेटली अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए, अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए, आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए एक विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं कि अब ये एक सेकंड चांस चाह रहे हैं आपके साथ रिश्तों को ठीक करने के लिए, ठीक है। पास्ट को पास्ट करके अब फ्यूचर की तरफ अच्छा, एक कहते हैं ना, एक अच्छे की तरफ चलना, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। मून की एनर्जी है, डर है इनके अंदर, शायद हो सकता है आपका रिजेक्शन का डर है कि आप रिजेक्ट कर देंगे, जो इन्होंने किया है वो सबके सामने आएगा, वो सारी बातें सबके सामने आएगी, उस चीज़ का डर है फैमिली को। यस, कुछ लोगों के राज खुल जाएंगे, इस चीज़ का डर है फैमिली को। कहीं ना कहीं कुछ सच्चाइयाँ सामने आएंगी, इस चीज़ का डर है फैमिली को। तो डेफिनेटली डेफिनेटली यहाँ पर जो झगड़े हुए हैं, या जो किसी ने, मुझे लग रहा है किसी ने कुछ किया भी है, पहले भी एक बार ये रीडिंग में आया था, आज भी आ रहा है, किसी ने कुछ गलत भी किया है आपके साथ, जो कि सबके सामने आ सकता है। और आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो है, ये लोगों के सामने आ सकता है। तो उस डर की वजह से ना इन्हें ये लग रहा है कि एक्शन ले या ना ले, अगर ये एक्शन लिया तो सबके सामने बातें आ जाएंगी, तो वो चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। हाँ, यहाँ पर ये है कि मेन जो डर है ना वो यही है कि शायद मदर के साथ इनका अभी रिश्ता इतना अच्छा नहीं चल रहा है, और मदर शायद अभी सपोर्ट नहीं कर रही हैं इन्हें इस चीज़ के लिए। इनोसेंट, आप अपने आप को क्लियर रखो कि आप क्या चाहते हो लाइफ में, ठीक है। अपने फादर की बहुत अच्छे से केयर करो आप, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करो। एंड अगर फादर नहीं है तो उन्हें अपनी तरफ से प्यार भेजो, ओके। यहाँ पर कोशिश करो कि अपने इनर चाइल्ड को हील करो, अपने इनर चाइल्ड को नहीं खोना है, ठीक है। यहाँ पे राशियाँ हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वो, कैप्रिकॉर्न। ये थी रीडिंग, आप सबके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।